इजाजत सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सबसे पहले आज के इस जश्न तहनीयत और इस पर हाजिर मवालियान व आशिकाने सरकार दो आलम व आले सरकार दो आलम के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत व मवद्दत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। मेरी दुआ है जश्न का इस महफिल का एहतमाम करने वाले अजीज़ान बुजुर्गान की तौफीकात खैर में मालिक इजाफ़ा फरमाए। बादशाही का साया मालिक हम पर आप पर सलामत रखे। हम सब की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब और हबीब की आल के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि ये महफिल मीलाद के उन्वान से है और लफ्ज़ मीलाद मुश्तक है
विलादत से। बाज हजरात इस तनाजुर में नहीं मनाते, वो बस ईद समझकर, खुशी समझकर मनाते हैं, विलादत समझकर नहीं मनाते। और जो विलादत समझकर नहीं मनाते वो ठीक मनाते हैं। जो विलादत समझकर मनाते हैं वो सीरत निगारों के ज़ेरे साया, मुअर्रिखीन के ज़ेरे साया, मुअर्रिखीन के मुतासिरीन की हैसियत से वो मीलाद मनाते हैं। कोई 12 को, कोई 17 को। जिस मुअर्रिख को 12 समझ आई उसने 12 लिख दी, जिसे 17 समझ आई उसने 17 लिख दी। लेकिन जब मैं उस किताब से पूछता हूं जो हकायक का मजमुआ है, जो जिंदा किताब है, जो आज भी मौजज़ा है, तो वो किताब जिसमें तख्लीक आदम का जिक्र है, जिसमें तख्लीक ईसा का जिक्र है, उस किताब की 6666 आयात में अल्लाह ने कहीं भी तख्लीक मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं किया। कोई आयत ऐसी नहीं जिसमें इशारा भी दिया गया हो कि हमने आपको बनाया। एक हदीस कुदसी सरकार पढ़ी जाती है और उसका तर्जुमा मैं मोहम्मल समझता हूं जो किया जाता है। वो शिया सुन्नी दोनों तरफ पढ़ी जाती है। लौला कलिमा खलक़तुल अफलाक, तर्जुमा यह किया जाता है कि अगर हम आपको ना बनाते। मैं नहीं समझा कि इसमें बनाना किस लफ्ज का तर्जुमा है। मुझे कोई ऐसी लफ्ज नजर नहीं आती जिसका तर्जुमा बनाना हो या खल्क करना हो या पैदा करना हो। लौला, अगर आप ना होते, लिमा खलक़तुल अफलाक, तो फिर हम अफलाक को खल्क ना करते। बहुत शुक्रिया। यानी यहां भी सरकार के होने का जिक्र है, विलादत का जिक्र नहीं, पैदा होने का जिक्र नहीं। लेकिन मैं ये भी मशवरा नहीं दूंगा जवानों को कि आपस में उलझ पड़े कि विलादत है, नजूल है, ज़हूर है। इसमें इस बहस में भी नहीं पड़ना, क्योंकि हमने कसरे तथहीर की दहलीज पर सजदा किया है, और जिस घर के दरवाजे पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। सो मैं हालात तो पढ़ सकता हूं कि जब सरकार तशरीफ लाए तो आने के बाद हालात क्या हुए। ये तो पढ़ सकता हूं कि सरकार के आने से पहले हालात क्या थे। ये तो पढ़ सकता हूं कि सरकार के आने की वजह से किस किस को इज्जत मिली। ये तो बता सकता हूं कि सरकार के वजूद से मंसूब होने की वजह से कौन कौन से ऐसे अफराद थे जो पहले पहचाने नहीं जाते थे, फिर वो मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ बन गए। ये तो सरकार की निस्बत से है ना, सरकार के वजूद से है। बाकी तो बाकी रह गया, पुरानी बातें तो पुरानी हो गई। आज जो बंदा मदीने से हो आए उसे दुनिया का कोई शहर अच्छा नहीं लगता, वो मुअज़्ज़िज़ीन में कहलाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये दोनों तरफ की फ़िक्र में है कि जो बंदा हज करने के लिए जाए और मदीना ना जाए, अल्लाह उसका हज कबूल करता ही नहीं है। इसका मतलब है कि पहले काबा दिखाकर फिर अल्लाह मदीना दिखाता है। काबा भी इसलिए दिखाता है कि काबा भी किसी के आने की जगह है। आप बना लें वीडियो सारी, करना है सलवात पढ़े बुलंद बस।
वीडियो भी ना बने, तस्वीर भी ना खिंचे, तो मोबाइल का तो फायदा ही नहीं है ना फिर। वैसे भी ये चूंकि यादगार रह जाती है, महफूज रह जाती हैं, बड़ी अच्छी यादें होती हैं, इन्हें महफूज होना चाहिए। लेकिन अगर हम ना भी महफूज करें तो जहां ये महफूज की जा रही हैं, जहां जरूरत है वहां महफूज होती है। मैंने कुरान हकीम से एक नात की तिलावत की है, तवज्जो है, एक नात की तिलावत की। वैसे तो हम सारे ही नाते पढ़ते हैं, शिया भी नात पढ़ते हैं, सुन्नी भी नात पढ़ते हैं। शिया अपने नात खान को जाकिर कहते हैं और अहले सुन्नत नात खानी कह लेते हैं। कभी कभी जाकिरीन को भी नात खान कह लेना चाहिए, लेकिन ये नात खान वाव के बगैर नात खान नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ खान ना हो, उसे नात कहना आता भी हो, उसे मालूम भी हो कि नात कहते किसे। बड़ी अच्छी अजीज़म नात पढ़ रहे थे, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ रहे थे, मनक़िबत भी पढ़ी। नात मैंने कुरान हकीम से पढ़ी, उसका तर्जुमा करें, कुछ बातें आपके गोशगुजार करें। चूँकि बादशाह जी भी काफ़ी देर से बैठे हैं, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, रश की वजह से ट्रैफिक में मसला था, तो इसलिए ताख़ीर हो गई। मैं उस नात का तर्जुमा करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा, और कसम है सुबह की, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो सांस लेने लगे। तवज्जो है। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, अल्लाह फरमा रहे हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, हमने कभी, ये जो है ना मा वद्दअ का सरकार, ये जो कभी है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई चीज़ निकाली नहीं है। यानी ये ज़मान से भी पहले की बात है, मकान से भी पहले की बात है, ज़मान से भी बात की बात है, मकान के भी बात की बात है कि हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि वो तो हर बंदे की शारक से ज़्यादा उसके करीब है, तो फिर अपने हबीब से कह रहा है हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। एक मुश्किल सा फिक्रा है, लेकिन आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप समझ जाएंगे। जब मालिक फरमा रहा है कि हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, है भी हर बंदे की शारक से ज़्यादा करीब, तो कुर्ब और बात है, माइयत और बात है। बहुत अच्छा, अपने कुर्ब और होता है, माइयत और होती। बाज़ औकात लोग कुर्ब में होते हैं, माइयत में नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूँ, बंदे करीब होते हैं, माइयत में नहीं होते। ये समझ लें कि फिक्री हम आहंगी नहीं होती, नजरियाती हम आहंगी नहीं होती, साथ होता है। तवज्जो फरमाइएगा, करीब होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ कुर्ब की बात नहीं कर रहा, हमारे हमने आपको कभी तन्हा छोड़ा ही नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह के होते हुए मुस्तफ़ा तन्हा नहीं, चाहे वो इस तन्हाई को दूर करने के लिए अपनी जगह पर मुस्तफ़ा के साथ अबू तालिब को ही क्यों ना रखे, और इसी एतमाद पर वो फरमा दे कि मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत में हम दुनिया से भी ज़्यादा आपके साथ होंगे। तो फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जो उंगली पकड़ के मुस्तफ़ा ज़मीन पर चलते रहे, वही उंगली पकड़ के मुस्तफ़ा क़यामत के दिन भी आएंगे। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा आपने सुना, मैं मुतमईन हूँ आपके सुनने के अंदाज से। इसके बाद मालिक फरमाता है फलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको वो अता करेंगे जिस पर आप राज़ी। मैं 2-3 बंदे देख रहा हूँ पूरी महफिल में, मजलिस अदा में तो खैर मैं ऐसी बात कहता भी नहीं, लेकिन महफिल में मैं 2-3 बंदे ऐसे देख रहा हूँ जो मोबाइल से खेल रहे हैं। मैं इशारा नहीं करता, तौहीन हो जाती है, तो वो अपने मोबाइल संभाल के रखे। अगर मौला के जिक्र में मोबाइल ख़राब हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता, तो संभाल के रखे। फरमाया फलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको वो अता करेंगे
जिस पर आप राजी हो जाए। ये रिजाए मुस्तफ़ा की अल्लाह को बड़ी परवाह है। बल्कि मैं फिक्रा बदल दूं कि बेनियाज को रिजाए मुस्तफ़ा की बड़ी परवाह है। मैं फिर कह रहा हूं, बेनियाज को रिजाए मुस्तफ़ा की बड़ी परवाह है। वो चाहता ही रिजाए मुस्तफ़ा। एक आयत और पढ़ देते हैं ताकि ये आपको समझने में आसानी हो जाए कि फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। मालिक फरमाता है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम उसे किबला बना देंगे जिस पर आप राजी हैं। हम उसे किबला बनाएंगे। हम उसे किबला बना देंगे जिस पर आप राजी हैं। इसका मतलब है पहले किबला कोई और था। बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके लोग नमाज पढ़ते थे। फिर नबियों के सुल्तान आसमान की तरफ देख के कोई दुआ करते थे तो मालिक ने फरमाया हम उसे किबला बना देते जिस पर आप राजी हैं। फिर मस्जिद किबलतैन मौजूद है जिसमें दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी गई है। एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। दौरान नमाज वही आ गई, किबला बदल गया। और किबला बदलने का हवाल भी सरकार मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है। वो फरमाते हैं कि जैसे ही मुस्तफ़ा का रुख बदला तो एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर अली भी उधर फिर गए जिधर मुस्तफ़ा फिरे थे। अली भी उधर फिर गए जिधर मुस्तफ़ा फिरे। अब मुहद्दिस देहलवी शिया नहीं है, बड़े कट्टर सुन्नी हैं। वो कहते हैं, कट्टर शिया भी होते हैं, को बंदा महसूस ना कर जाए। हाँ तो जो फरमाइएगा। हाँ कट्टर सुन्नी है। वो कहते हैं कि जब रसूल के किबला तब्दील करने के बाद एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर अली भी किबला बदल गए तो फिर दो बातों में से एक बात को तस्लीम करना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि जो वही कल्बे रसूल पे उतरी वही कल्बे अली पे उतरी, या फिर ये मानना पड़ेगा कि दिल नबी का था, धड़कता अली के सीने में था। जी आप सलामत हैं। लेकिन किबला उसे बनाया जिस पर मुस्तफ़ा राजी। अब किबला बना कौन? काबा। काबा क्या है? अल्लाह का घर है ना, ला मकान का मकान है ना, ला मकान का मकान है। तो अल्लाह कह रहा है हम उसे किबला बनाएंगे जिस पर तू राजी है। तो अल्लाह का घर तो अल्लाह खुद ही बना दे। इसका मतलब है कि अल्लाह का घर भी किबला नहीं बनता जब तक मुस्तफ़ा राजी ना हो। चाहे अल्लाह का घर ही क्यों ना हो, किबला तब बनता है जब रसूल राजी हो। और अल्लाह फरमा रहा है फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको वो अता करेंगे जिस पर आप राजी हो। तो कोई मकाम ऐसा ढूंढना चाहिए जिसके बाद अल्लाह ने फरमा दिया हो कि जो हम देना चाहते थे वो हमने अता कर दिया। फिर इसके बाद अता का जिक्र नहीं, फिर मुस्तफ़ा से मुतालिबा। यहां नात है, कहीं अता के बाद मुतालिबा। तो आइए वो अता भी देखें जिसके बाद मुस्तफ़ा से मुतालिबा है। तो पढ़ते हैं कुरान 30वां पारा है। मालिक फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको अल कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिक, अब अता नहीं, अब आप नमाज पढ़िए। मुतवज्जे हैं आप? इसका मतलब है कि अल्लाह जिस के मुताल्लिक कह रहे हैं ना कि फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको वो अता करेंगे जिस पर आप राजी हो। आप ना भी बोलें तो फिक्रा ये बहुत बड़ा है। जो अल्लाह मुस्तफ़ा को अता करना चाहता है उसे राजी करने के लिए उसका नाम है वजूद सैयदा। आप जी अल्लाह फरमा रहे हैं फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। और शहजादी के आने के बाद मुस्तफ़ा राजी हो गए। राजी हो गए तो इसलिए तो फरमाया जो इसको राजी रखे वो मुझे राजी रखता है, जो मुझे राजी रखे वो अल्लाह को राजी रखता है। मैं नात का मुकम्मल तर्जमा कर दूं, फलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको वो अता करेंगे जिस पर आप राजी हो जाए। आपने बोर नहीं होना, मैंने आपको नात भी सुनानी है
तवज्जो फरमाइए। फिर इसके बाद मालिक फरमाता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने आपको पाया यतीम, फआवा, और फिर हमने आपको आगोश मुहैया कर दी। कोई आगोश है जिसे अल्लाह अपनी आगोश कह रहे हैं, हालांकि जिस्म नहीं रखता। और यहां बंदे बाबा जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। तो कासिम जान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब बंदे ये कह रहे हैं कि अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता, तो उन सारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से, बल्कि जितने लोग अपने आप को बड़े फसीह व बलीग, और कई लोगों के तो लक़ब बन गए अबुल कलाम, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता तो किसी मोमिन के फेल को अपना फेल कहता है? ना ना ना, अल्लाह अपने ही फेल को अपना फेल कहता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अल्लाह अपने फेल को अपनी ही तरफ निस्बत देता है। कोई ऐसी हस्ती अल्लाह के पास थी जिसे मुस्तफा जनाबे अब्दुल्ला के बाद बाप कह सके? तो वजह फरमाई, कोई ऐसी हस्ती थी जिसे बाप कह सके, जिसके होने के बाद, तवज्जो फरमाइएगा, फिर यतीमी का एहसास ना रहे। वरना आप सरकार की सीरत पढ़ें तो सरकार के आने से पहले जनाबे अब्दुल्ला पर्दा फरमा गए, अपने वतन वापस लौट गए। 6 साल के थे कि सैयदा आमिना भी तशरीफ ले गई। अब जो माओं के फरमा बरदार बच्चे हैं, मैं उन्हें तो बात समझा सकता हूँ, जो उनके माओं के नाफरमान बच्चे हैं उन्हें मैं बात नहीं समझा सकता। लोगों को माँ के मकाम व मर्तबे का पता ही नहीं। मेरे मौला सरकार दो आलम से, हसनैन के नाना से किसी ने पूछा, सरकार कोई हसरत दिल में रह गई? सरकार ने फरमाया, आंसू आ गए आंखों में, और फरमाया, हाँ एक हसरत मेरे दिल में है कि मैं वाजिब नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना मुझे आवाज देती, मैं नमाज छोड़ के माँ की तरफ जाता। ये माँ का मकाम है ना, तवज्जो फरमाइए। तो ये अल्लाह का एहसान है मखलूक पर को उसने माँ जैसा रिश्ता दिया। ऐसा ही है ना, थोड़ा तमहीद में वक्त ले रहा हूं आपको। हम उसके हबीब नहीं हैं, लेकिन हमसे भी मोहब्बत इतनी करता है कि हमें माँ जैसी हस्ती दी है। तो फिर जिससे मोहब्बत करता है उसे कैसी माँ दी है? इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा जैसी माँ किसी की माँ है ही नहीं। इसीलिए तो रसूल ने अपनी बेटी से कहा था, अंत उम्मु अबीहा, ताकि लोग इसे देख के समझ जाएं कि मेरी माँ कैसी थी। आप जी सलामत रहें। इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपने हबीब को वो माँ दी जैसी माँ कायनात में है ही नहीं। अच्छा, मैं इन बुजुर्गों से सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चों से नहीं। बच्चे तो अभी माओं की आगोश में पल रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, माँ के बाद कोई हस्ती ऐसी रह जाती है जिसकी गोद मिलने के बाद माँ की कमी महसूस ना हो? तो एक फिक्रा मैं जरूर कहना चाहता हूँ। सैयदा आमिना और जनाबे अब्दुल्ला के जाने के बाद अल्लाह जिस गोद में माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए समझे, उसे अबू तालिब कहते हैं। अब जी सलामत हो जी, बिस्मिल्लाह। तर्जुमा सुन लें, फिर आपको नात सुनाते। मुतवज्जे हैं आप? अलम यजिद का यतीमन फआवा, फिर यतीम आप नहीं रहे, फिर हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया। ववजदा का ज़ालन फहदा, लोग आपको नहीं जानते थे। यहां भी तर्जुमे में डंडी मारी जाती, लोग आपको नहीं पहचानते थे, हमने लोगों की हिदायत आपकी तरफ कर दी। ये हिदायत करने वाला कौन था? अपनी हवेली में सरकारे अबू तालिब, सरकारे इमरान, अली के बाबा, अपनी हवेली में अली के बाबा दावत का इंतजाम करके लंगर पका के लोगों को बुला के कह रहे थे, हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। इसका मतलब है पहचान तो अबू तालिब करवा रहे हैं और अल्लाह फरमा रहा है हमने करवाई। लंगर आपने कर लिया, कर ले। फिर मुझे आपकी खामोशी की समझ नहीं आ रही है, तवज्जो फरमाइए। अच्छा, सरकार ने लंगर पकाया, वो लंगर से मुझे बात लंगर की याद आ गई। लंगर पकाया तो अबू लहब आया और भी लोग आए। जब मुस्तफ़ा मजलिस पढ़ने लगे ना, तो वो उठ के चला गया।
इसका मतलब है कि ये अबू लहब की पुरानी आदत है कि लंगर कर लेता है। मेरा दिल चाह रहा था छोटा नारा लगा रहे हैं आप, मिलके बोले हैदरी या अली या। जी या अली ववजदा का सालन फहदा। हमने लोगों की हिदायत आपकी तरफ कर दी, लोग आपको पहचानने लगे। फिर फरमाया ववजदा का आइलन फअगना। आपके पास जाहिरी दौलत नहीं थी, हमने आपको अपनी जाती दौलत से गनी किया। पहचान अबू तालिब के घर से करवा दी, दौलत बीबी खदीजा के घर से आ गई। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। दौलत बीबी खदीजा के घर से आ गई, और वो दौलत कितनी थी उसका हिसाब कौन कर सकता है? अल्लाह कह रहा है वो मेरी जाती दौलत है, और जो है ही अल्लाह की जाती दौलत उसका हिसाब कौन करेगा? जिस बंदे को शहजादी की दौलत का अंदाजा नहीं, मैं उसे समझा देता हूँ कि ये आज जो मजलिसें होती हैं, तकरीरें होती हैं, जो तिलावत होती है, जो अजानें होती हैं, जो नमाज होती है, ये अजानों नमाजों मजलिसों की आवाज़ नहीं, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। जी बिस्मिल्लाह, जो शहजादी ने दी। ववजदा का आइलन फअगना। आपके पास जाहिरी दौलत नहीं थी, फिर हमने आपको अपनी जाती दौलत से गनी कर दिया। फिर उसका सिला क्या है? फअम्मल यतीम फला तक़हर, कि यतीम को झिड़कना नहीं है। वअम्मस साइल फला तनहर, और साइल से सख्ती से पेश नहीं आना, उसे इनकार नहीं करना। और फिर इन सारी नेमतों का शुक्रिया क्या है? वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत हमने तुम्हें दी है उसका जिक्र करते रहो। अगर कोई समझ गया तो लुत्फ ले लेगा। जो नेमत हमने दी है, ये नेमत कौन सी है? जिसका जिक्र करने का हुक्म है कि अल्लाह के एहसानात, अल्लाह अपने एहसानात याद दिला के कह रहा है उस नेमत का जिक्र किया कर, ताकि हमारे एहसानात का शुक्र अदा हो सके। 5 आइम्मा की हदीस है, फरमाया वो नेमत हमारे दादा अली की विलायत है। मिलके बोलो हैदरी। बात नात पे शुरू हुई थी, क्यों जी? नात से शुरू हुई थी, तो नात पे ही बात खत्म करते हैं। एक नात ये पढ़ी है, अल्लाह इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है मुस्तफ़ा से कि मेरे रसूल का शजरा पढ़ दिया अल्लाह ने कुरान में। कुरान हकीम में शजरा पढ़ दिया। ये जो बंदों ने लिखा है वो नहीं, शजरा अल्लाह ने लिखा। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन, ऐ मेरे सैयद सरदार, वल कुरानिल हकीम, और कसम है हिकमत वाले कुरान की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, जिनमें से तू है वो सारे रसूल हैं। बहुत शुक्रिया। अब किसी को और शजरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जिनमें से तू है वो सारे रसूल हैं। अब जिनको अल्लाह रसूल कह दे उनका कलेमा नहीं पूछना, उनका कलेमा नहीं पूछना। मैं इसलिए ये बात भी कर रहा हूं कि चूंकि ये 29वीं शब है, दिन 28 का था, 2 दिन गुजरे हैं, वो यौम अबू तालिब था। उस हवाले से भी मैं कह दूं कि मैं सरकार अबू तालिब का ईमान तो पढ़ा ही नहीं करता। मैंने कभी साबित ही नहीं किया कि सरकार ने कलेमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अबू तालिब के 2 जानू हैं, एक पे नबूवत है, एक पे इमामत है। नबूवत और इमामत जब उठ के अबू तालिब की हवेली में चलती हैं तो फिर अल्लाह शुक्रिया अदा करके कहता है, अबू तालिब तेरा शुक्रिया, मुझे तेरी गोद से अपना मुकम्मल कलेमा मिल गया। अबू तालिब कलेमा पालने वाले को कहते हैं, तवज्जो फरमाइए। अबू तालिब कलेमा पालने वाले को कहते हैं। जाके तारीख पढ़ ले, मुअर्रख भी लिखने पे मजबूर है कि जब सरकार की आमद हुई है तो 14 दिन तक गरीबों मस्कीनों को अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी हवेली में खाना खिलाया। 6 महीने की रिवायत सरकार अबू तालिब की, 6 महीने तक मुसलसल तकसीम होता रहा। और जब ये मुनादी हुई ना
कि जो जो गरीब है वो आ जाए, हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आई। अजीब बात है, बाहर वालों को पता है नबी है, घर वालों को नहीं पता नबी है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब शाम के सफर में सरकार रिसालत पनाह को साथ ले गए थे। रास्ते में बुहैरा राहब था, बंदे पूरी रिवायत नहीं पढ़ते। उसने सरकार अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बुजुर्ग आप जिस बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं इसकी पेशानी में नूर है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब आवाज देके कहते मुझे ना समझा, ये नूर मेरा ही है जो इसकी पेशानी में है। घर वाले बेखबर नहीं, घर वालों को मालूम है। तवज्जो फरमाइए। और जो बंदे कह रहे हैं ना, जो बंदे ये समझते हैं, मैं उनके लिए गुजारिश कर रहा हूं कि जब ये ऐलान हुआ, मुनादी हुई कि सारे गरीब आ जाएं, तो बहुत से गरीब आए। उनमें एक गरीब औरत भी है। गरीब औरत आई जिसकी बकरियां दूध नहीं देती थी। बकरियां थी, दूध नहीं देती थी। उनका नाम है बीबी हलीमा। क्या नाम है उनका? बीबी हलीमा सादिया। कोई मेरा भाई नाराज होके ना जाए कि मैं इस पे बात कर रहा हूं। बीबी हलीमा जितनी शीयत के करीब है ना, तारीख पढ़ लें, इतने अहले सुन्नत के करीब नहीं। बीबी हलीमा के 4 निवासे, कितने? बीबी हलीमा की बेटी के 4 बेटे सफीन के मैदान में मौला अली की तरफ से शहीद हुए हैं। इसका मतलब शीयत के ज्यादा करीब है ना। तो बीबी हलीमा भी गई थी, मांगने गई थी। ऐसे मांगा कि बकरियां दूध देने लगी। एक ऊंटनी थी, वो सेहतमंद हो गई। इसका यह मतलब नहीं कि बीबी हलीमा ने सरकार को दूध पिलाया। गई थी, हाँ गई थी, अकेली थोड़ी गई थी, सारे गरीब गए थे। वो भी गई थी, दूध नहीं पिलाया, क्योंकि दूध पिला नहीं सकते। क्योंकि वो जो आया है वो जनाबे मूसा का आका है। आपके हाथ सलामत रहे जो उठ रहे हैं। वो जो तशरीफ लाए हैं वो जनाबे मूसा के आका हैं। जो बंदे अभी तक महफिल में पूरी तरह शामिल नहीं हो सके, उन्हें अगले फिक्रे में कर रहा हूं। वादी नूर में रियाजत इबादत पे अपने माथे पे आए हुए पसीने का एक कतरा चुन के मुस्तफा यूं रखे तो अल्लाह कहता है इसका नाम मूसा है। जी आप सलामत रहे। वो जनाबे मूसा है। तो जिन्हें जनाबे मूसा याद है वो जरा याद कर लें, कुरान पढ़ लें कि मूसा फिरौन के महल में थे, पीते ही कुछ नहीं थे। बाबा जी हमारे पास खतीब कहते खाते पीते कुछ नहीं। तो वो उम्र खाने वाली तो थी नहीं, पीने वाली ही थी। वो पीते कुछ नहीं थे। बड़ी कोशिश उन्होंने कर ली कि कुछ पी लें, उन्होंने नहीं पिया। फिर फिरौन ने ऐलान करवा दिया कि पूरे मिस्र से जो औरतें आएंगी वो दूध पिलाने में जो कामयाब हो जाएगी हम उसे शाही खादिमा रख लेंगे, वो 2 नंबर खुदा के महल में रहा करेगी। तो जो है ना साहब, तो जितनी दाया औरतें थी सब जमा कर ली गई। एक मखमली बिस्तर बिछा दी, उस पर जनाबे मूसा को लिटा दिया और उन औरतों से कहा बारी बारी आगे बढ़ो, कोशिश करो जिस बीबी का दूध मूसा ने पी लिया वो फिर शाही खादिमा। एक औरत आगे बढ़ती, वो जनाबे मूसा को उठाती, बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेती। आप जी हैं सलामत रहे। मूसा जनाबे मूसा ने नहीं पी। मैंने कुरान से पूछा कि जनाबे मूसा को पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था दूध। तो कुरान ने कहा नहीं, पसंद ना पसंद वाली बात नहीं, हमारे नबी अपनी पसंद ना पसंद से कुछ नहीं करते। मैंने कहा फिर मामला क्या है? कुरान ने कहा हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया। फिर मिल्लत मुस्लिमा समझ जाए वो दूध जो पसीने पे हराम है वो मुस्तफ़ा पे हलाल कैसे है? जी आप सलामत रहे। जनाबे मूसा ने नहीं पिया। पहले ये देखना है कि बीबी हलीमा जब आई थी तो वो मुसलमान थी या काफिरा थी? तवज्जो फरमाइए। कलेमा तो अभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि कलेमा तो शुरू ही अबू तालिब के घर से हुआ। तो ये कैसे मुमकिन है कि दूध पी लिया? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, मेरे एक चूंकि शिया सुन्नी इस मुआशरे में इकट्ठे ही रहते हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, नात खान भी हैं,
आप नात भी पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो मुसर हो गए हैं, इसरार कर रहे हैं कि बीबी ने ही दूध पिलाया था, चले मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप ये कहकर जाना कहां चाहते हैं? उन्होंने कहा नात पढ़ेंगे और कहेंगे कि अलीमा मैंने नाल रख लिया तो फिर जन्नत में ही जाएंगे। मैंने कहा जन्नत में क्या है? उन्होंने कहा तूबा है, कौसर है, हूरें हैं। एक हूर तो मुल्तान में आ भी गई थी। हाँ, अभी देखा नहीं आपने पिछले दिनों में? तवज्जो फरमाइए, दूध की नहरें हैं। मैंने कहा बाकी बातों को छोड़ दो, कौसर, तूबा, सारी हूरें सब छोड़ दो, ये दूध की नहरों वाली बात मुझे समझा दे। वो जो जन्नत में दूध की नहरें वो कितनी बड़ी हैं? उन्होंने कहा उतने बड़े यहाँ पे समुंदर भी नहीं जितनी बड़ी जन्नत में दूध की नहरें हैं। मैंने कहा वो जो जन्नत में दूध की नहरें हैं उसका दूध किसने पीना है? उन्होंने कहा हमने पीना है जो नाते पढ़ते हैं। जन्नत में जाएंगे हम पिएंगे और तुम पियोगे। मैंने कहा जी आपको मुबारक, आप पिए, आप पिएंगे तो हम साए हैं, हमें भी थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि वो जो जन्नत के नहर में दूध है वो आता कहाँ से है? अल्लाह ने कोई डेयरी फार्म बनाया है, कोई गायें, भैंसे, भेड़े, बकरियां? उन्होंने कहा बेवकूफ हो गए हो, वो दूध जो हमने जन्नत में पीना उसके लिए अल्लाह को किसी गाय, भैंस के, भेड़ के वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर अकल आप कीजिए, जो दूध आपने पीना है उसके लिए अल्लाह को वसीले की जरूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना है उसके लिए हलीमा की जरूरत। ना बीबी सोबिया हाँ, नात पढ़ने का एक सलीका है, और आप दीवाने अबू तालिब पढ़ें तो वो नातों से भरा हुआ है। कभी आपने ये सुना है या देखा है कि किसी दुल्हा का निकाह हो और निकाह में निकाह पढ़ने वाला दुल्हा के फजाइल पढ़ रहा हो? कभी ऐसा हुआ है? कायनात में सिर्फ एक निकाह है जिसमें निकाह खान ने सारी तारीफें दुल्हा की है, और वो निकाह है सरकारे रिसालत पना का। पढ़ा है अली के बाप ने, और उसमें पढ़ा है ला यूज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। कायनात में कोई शरीफ शराफत में मेरे मोहम्मद के बराबर नहीं है, न फजीलत में, न इज्जत में, न शराफत में। और बंदे कहते 40 साल बाद नबूवत का पता चला, वही आई तो कांपने लगे। नहीं, 25 साल के तो रसूल जब निकाह हुआ और अबू तालिब फरमा रहे कद खतब खतरन जलीलन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। इसका 15 साल पहले सरकार अबू तालिब को पता है। इसका मतलब है नात सीखना है तो फिर हमारे पास आइए। हाँ, हमारे पास आइए, हम आपको नात सुनाएं। ये हाकिम भाई की नात पढ़ रहे थे अभी, बड़ी अच्छी नातें वो पढ़ते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है, मैं चूंकि मालिक ने कलम अता किया है, ये तमहीद में मैं आपको रोकता रहूं कि आप नात सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप नात सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको नात सुनाता हूं। मैं कासिम जान ये नजर कर रहा हूं, मैं सिफत सोचूं। कुछ बंदे सिफ्त कहते हैं, सिफ्त लफ्ज नहीं होता, सिफत। मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती है। सुनिएगा, मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती है। हमद कहता हूं मगर नात लिखी जाती है। मैं सिफत सोचूं तो एक जात लिखी जाती है। हमद कहता हूं मगर नात लिखी जाती है। और शिया सुन्नी सारे सुनिएगा अगले 2 मिसरे। उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? हाय हाय, उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? बस यही देख के औकात लिखी जाती है। उनके दरबार में आवाज है धीमी किसकी? बस यही देख के औकात लिखी जाती है। सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है जब भी मौला, सब्ज गुंबद पे नजर पड़ती है जब भी मौला। अश्क बहते हैं मुनाजात लिखी जाती है। अश्क बहते हैं मुनाजात
लिखी जाती है। और मिसरे तो सुनिएगा, आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर, सारी हिला दो मेरा गुजारा हो जाएगा, आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती है। आप जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। आप सलवात इतनी धीमी पढ़ते हैं, आपको सलवात के फजाइल का नहीं पता। मेरे मौला ने फरमाया अगर बच्चा बदसूरत पैदा हो, उसे पहला कलाम हमाम पर दरूद तालीम करो, 2 साल पढ़ता रहे, बच्चा खूबसूरत हो जाएगा। सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। चले, आपने इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी तो एक नात आपकी नजर और करते हैं कि नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखो। बेटे बोलोगे आप? थोड़ा बोलना। नाते सरवरे कौनैन पे बोलो। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा तो खामोश बंदे बोल पड़ेंगे। नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। हाँ, नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। और लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको। हाँ, लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। हाँ, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। कह रहे हैं बुजुर्ग सुभान अल्लाह, आपको तो शायद आता ही नहीं है। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। वो खफा होंगे अगर उनको खुदा सा लिखूं। वो खफा होंगे अगर उनको खुदा सा लिखूं। और जो बंदा अभी तक नहीं बोला, मैं खुद इस शेर का बाबा जी बहुत लुत्फ लेता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है इस शेर का। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल। वाह भाई वाह, आप जी हैं, सलामत रहे। आपने अच्छा सुन लिया तो एक नात और सुनाऊंगा, तवज्जो फरमाइए। उठ के मेहराब से आए दरे ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। और क्या वाइज़ो, जी आप, और क्या वाइज़ो महराज का रास्ता लिखूं। और उससे कह दो, उससे कह दो, बताऊं किसको? उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। जितना पहले बोले हो मैं गुजारा करके हूं, लेकिन इन मिसरों पे वैसा बोलने से गुजारा नहीं होगा। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। हाँ, उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। और आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे। हाय, आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिखे। जी हाँ, आप सलामत रहे। आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिखूं। और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का। जागना, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा लिखूं। जब यतीमों के सहारे का सहारा लिखूं। और आखिरी 2 या 4 शेर सरकार नजर कर रहा हूं इसी पे, आपको सा काफी देर आपको बिठा लिया। इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। हम्द और नात में तफरीक नहीं हो सकती।
इससे बेहतर कोई तफरीक तहकीक नहीं हो सकती। हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। और शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, दो शेर मुझे और पढ़ने और सलाम कर रहा हूं। शाम को, आपको अंदाजा नहीं हुआ, तकरीबन 47 मिनट हो गए मुझे आपकी खिदमत में हाजिर हुए। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीख नहीं हो सकती, फिर कोई रात भी तारीख नहीं हो सकती। और ये दो मिसरे मैं नजर कर रहा हूं, आप भी गौर फरमाइएगा इस पे। सारे साहिबान जो सामने बैठे हैं, मेरे अहबाब, मेरे अहबाब, मेरे साथियों, लफ्ज वही है, मेरे अहबाब, जहां नात से रोका जाए। मैं कन्वेंशन सेंटर की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं जलसागाह की बात नहीं कर रहा, मैं पिंडाल की बात नहीं कर रहा। अगले मिसरे पे पता चलेगा। मेरे अहबाब, जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे अहबाब, जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। और पता नहीं आप कैसे सुनते हैं, आखिरी दो मिसरे पढ़ रहा हूं कि आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर। बोलिएगा, आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर। माजरत चाहता हूं, तस्दीक नहीं हो सकती। मिलके बोलो हैदरी। दुआ है इस जिक्र का रब मेरे मोहतरम तमाम हजरात जो यहाँ मजलिस पे मौजूद हैं, जश्न में मौजूद हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है, मालिक सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, बादशाह जी का साया हम सब पर सलामत रखे। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बे औलाद हैं उन्हें साले औलाद अता फरमाए। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश आमिना में तशरीफ़ लाने का उनको साले अकीदे वाली औलाद नरीना अता फरमा। मालिकुल मुल्क जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मुसाफिर हैं उन्हें बाहिफाजत मंज़िल मकसूद तक पहुँचा। जो मफलूकुल हाल हैं उन्हें आसूदगी अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं मालिक तुझे वास्ता मसीहाए करबला सैयदुस साजिदीन बादशाह का, उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआएं जो हम अपने निसियान की वजह से भूल जाते हैं, तो अलीमुन बिज़ाति सदूर है, हमारी उन दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब दुआओं का हासिल वारिस मुस्तफ़ा, फ़र्जंद मुस्तफ़ा, जान मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा के हकीकी वारिस सरकार अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का ज़हूर अपनी रज़ा के मुताबिक जल्द फरमा। हमें मौला के इंतज़ार की आज़माइश में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमा ज़हरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फ़रज।